हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफिडेविट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन। तो बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आपको करेक्शन करना है, चाहे वो आपको खुद के नाम में करेक्शन करना है या फिर आपको अपने पेरेंट्स के नेम में कोई करेक्शन या सुधार करना है, या फिर आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे के नाम में कोई प्रॉब्लम है, उसको आपने चेंज करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, तो किस तरीके से आप एफिडेविट से कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस यहाँ पे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको गैजेट या नेम चेंज गैजेट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक एफिडेविट देने मात्र से जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन हो जाता है। तो वो किन किन केसेस में होता है, और प्लस यहाँ पे ये जो आपका जो एफिडेविट के 3 तरह के यहाँ पे जो मोस्ट यहाँ पे जो कॉमन केसेस है उनको मैं कवर करके प्रॉपर जो एफिडेविट का मैटर है आपको बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपके काफी सारे पैसे बचेंगे और आपको जो लॉयर की फीस देते हो वो आपको 1000-1500 बच जाएंगे अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो। बहुत सारे यहाँ पे ज्ञानी लोग कमेंट करेंगे कि 250-300 में बन जाता है। तो देखिए भाई साहब, जो आप टाइपिस्ट के पास है जो सबके लिए एक जैसा फॉर्मेट निकलवाते हो उसमें आपका 200-250 लगता है, और जो नोटरी वाले हैं वो 150-200-300 वो लेते हैं, लेकिन उससे आपको पता है कितना ही काम होता है। वो बाद में आपको फिर किसी लॉयर के पास ही जाना पड़ता है। तो मैं खुद एडवोकेट हूं और यहाँ पे जो मैं आपको मैटर भी बताने वाला हूँ ये आपको बड़े काम की चीज आने वाली विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो एफिडेविट है ये करेक्शन के लिए बनने वाला है। और बहुत सारे लोग के माइंड में ये होगा कि अगर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो क्या एफिडेविट देने से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा? सिर्फ एफिडेविट से बर्थ सर्टिफिकेट कभी भी नहीं बनता है। एफिडेविट के माध्यम से आप अपने खुद के नाम में करेक्शन करवा सकते हैं, अपने मदर फादर के नाम में करेक्शन करवा सकते हैं, या फिर अगर आप पेरेंट हो आप अपने बच्चे के नाम में करेक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट कॉमन केसेस हैं वो ये है कि जब खुद के नाम में करेक्शन करवाना होता है, पहला केस। दूसरा केस है कि मदर फादर वाला। तीसरा माइनर वाला। तो स्टार्ट करते हैं मैटर से, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि खुद के नाम में अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको किस तरीके से एफिडेविट के माध्यम से करवा सकते हो। स्टैम्प पेपर कितने का लगेगा, किससे अटेस्ट करवाना, सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्क्रीन स्टार्ट कर देता हूँ साइड बाय साइड, ताकि चीजें आप अच्छे से देख पाओ और आपके लिए चीजें आसान हो सके। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल हो चुका होगा। सबसे पहला जो हमारा एफिडेविट का मैटर है वो है एफिडेविट फॉर नेम करेक्शन इन बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि बर्थ सर्टिफिकेट एफिड में यहाँ पे सिंपल आई से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैंक दिख रहा हो यहाँ पे आपका आ जाएगा फादर का नेम आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली आई आपका नेम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ आपके फादर का नेम, फिर आपका एड्रेस आ गया, एज अबाउट जितनी भी आपकी एज है, आधार कार्ड या जो भी प्रूफ लगाने वाला उसके हिसाब से। लेट्स से यहाँ पे आपकी एज 25 इयर्स है। उसके बाद में यहाँ पे डिक्लेयर सोलमली ऑफ फॉर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर। इसके बाद में सबसे पहला पॉइंट दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट माय करेक्ट नेम इज, यहाँ पे आपका सही नाम आ जाएगा इस वाले सेक्शन में। फिर दैट में बर्थ सर्टिफिकेट बेयरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है ना उस पर ध्यान से देखो, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है डेटेड। अब उसमें आपको डेटेड भी पता चलेगा कि जिस दिन का आपका ये इशू हुआ था उसकी डेट आएगी, तो यहाँ पे आप डेट ऐड कर दोगे। फिर प्लेस, जिस भी जिले से, सिटी से, जिस भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको इशू किया होगा उसका नाम होगा। तो यहाँ प्लेस में क्या लिखोगे, आप उस जगह का नाम लिख दोगे। अगेन माय नेम हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज, अब यहाँ पे जो गलत नेम उसमें लिखा जा चुका है अपना वो वाला नाम यहाँ पे लिखोगे रॉन्ग नेम इंस्टेड ऑफ माय करेक्ट नेम। यहाँ पे क्या लिखोगे, आप अपना जो सही वाला नेम है करेक्ट नेम वो डालोगे। ओके, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, दैट द सैड मिस्टेक इज क्लरिकल टाइपोग्राफिकल इन नेचर एंड अकर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ डिटेल्स। ठीक, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि जो नेम है कि दोनों सेम ही है, दैट कि मैं खुद ही हूं, दैट इज माय सेल्फ। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में है आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस एफिडेविट टू डिक्लेयर माय करेक्ट नेम एज। तो यहाँ पे अगेन जो करेक्ट नेम है उसको यहाँ पे डालोगे एंड रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज to kindly correct and update my name in birth register and issue a corrected birth certificate accordingly। यानी कि हमने यहाँ पे अपना जो रिक्वायरमेंट्स थी सभी चीजों को यहाँ पे लीगल में एफिडेविट में ड्राफ्ट कर दिया। और 7th पॉइंट में हमने इसकी वेरिफिकेशन कर दी कि जो भी यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऊपर दिए बिल्कुल सही है और मेरी नॉलेज के हिसाब से सही है। देन अगेन ये वेरिफिकेशन वाला क्लॉज आ जाएगा जिसमें दोनों डेपोनेंट के ऊपर आपके सही नाम का सिग्नेचर हो जाएंगे। वेरीफाइड एट अगेन इसमें प्लेस आ जाएगा, जिस दिन आप नोटरी कर रहे हो उस दिन यहाँ पे डेट आ जाएगी। एंड ये करने के बाद आपका जो मैटर है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको आपके एरिया में यहाँ पे क्या करना है, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर लेकर के इसको अपने नोटरी से अटेस्ट करवा लेना है। सिंपल इज दैट, यहाँ पे आपको मैजिस्ट्रेट की अटेस्टेशन की भी जरूरत नहीं है। अब ये किस किस चीज में काम आएगा, सपोज आपका नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल ए की जगह पे सिंगल है, आई की जगह पे डबल ई है, जो सिंपल ऐसे माइनर करेक्शन है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, उस केस में ये काम कर जाता है। या फिर समटाइम्स आप अपने पेरेंट्स का सरनेम ले रहे हो जो कि उनके
आईडी में और आपके बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपके पेरेंट्स का नाम है उसमें भी सरनेम लगा हुआ है लेकिन आप वाले में नहीं लगा हुआ, उस केस में ये सेम एफिडेविट आपका काम करने वाला है। एक चीज और बता देता हूँ, ये एक सैंपल फॉर्मेट है, प्रॉपर आपको अगर चाहिए, क्योंकि हर बार लाइक आपका केस कुछ अलग हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए आपको किसी लॉयर से कंसर्न करना ही पड़ेगा या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई हेल्प या कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट। तो ये हमारा पहला केस हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं सेकंड एफिडेविट की तरफ। सेकंड एफिडेविट में क्या है कि अब पेरेंट्स के नेम में कोई प्रॉब्लम है कि मेरा नाम बर्थ सर्टिफिकेट में सही है, मेरे मदर या फादर के नेम में प्रॉब्लम है, तो फॉर्मेट ये सेम रहने वाला है, बस फादर या मदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन क्या आएगा, आपकी तरफ से आपका नेम, सन ऑफ डॉटर, जैसे कि हमने पहले एफिडेविट बात करा, चीजें ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। अगेन जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, डेट आ जाएगा और जहां से इशू हुआ उस प्लेस का नाम आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में आएगा दैट इन माय बर्थ सर्टिफिकेट द नेम ऑफ माय मदर या फादर, जिसका भी सपोज फादर के नेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने फादर कर दिया, हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड है, जो गलत नाम लिखा हुआ क्या करेंगे यहाँ पे हम उसको डाल देंगे, जो भी गलत नाम लिखा हुआ है, और करेक्ट नेम क्या है, करेक्ट नेम को इस वाले सेक्शन में डाल देंगे फोर्थ पॉइंट में। देन फिफ्थ पॉइंट में अगेन हम ये बता रहे हैं कि क्या है, क्लरिकल या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है इन नेचर एंड अकर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ डिटेल्स, राइट। उसके बाद में अगेन वही चीज की जो मिस्टेक है, जो सही नाम हम दे रहे हैं दोनों एक ही पर्सन है, दैट इज माय फादर और मदर एज पर योर केस। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है कि वही एफिडेविट हम किस लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि इसको जो करेक्ट कर दिया जाए और जो सही नेम है मेरे फादर का या मदर का उसको ये डिक्लेयर कर रहा है एफिडेविट। अगेन हम इसको वेरीफाई करेंगे, अगेन वेरिफिकेशन में दोनों डेपोनेंट की जगह पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, प्लेस में प्लेस का नाम, डेट जिस दिन इसको टेस्ट कर रहे हो, अगेन इसको भी 100 रुपीस के स्टैम्प पेपर पे आपने नोटराइज करवा लेना है, आपका काम हो जाएगा। अब थर्ड यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जो माइनर का केस है, जिनकी एज 18 साल से कम है, वो बच्चा 1 साल का है, चाहे वो बच्चा 3 साल का है, चाहे वो 17 साल का है, सेम है फॉर्मेट। अब इसका जो एफिडेविट बनेगा या तो मदर की तरफ से बनेगा या फादर की तरफ से बनेगा, क्योंकि बच्चा जब तक मेजर नहीं होता वो एफिडेविट यहाँ पे क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मदर फादर की तरफ से सपोज यहाँ पे फादर कर रहा है, तो यहाँ पे फादर यानी आप फादर हो तो आपका नेम यहाँ पे सेल्फ नेम आ जाएगा, फादर का नेम। अब फादर के सन ऑफ का नेम अगर मदर है तो डॉटर ऑफ लिखेगी या वाइफ कर देगी, यहाँ पे डॉटर ऑफ यहाँ चेंज हो जाएगा वाइफ ऑफ से, ओके, वो नाम आ जाएगा, अगेन एड्रेस आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे क्या है कि आई एम द फादर नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर चाइल्ड नेमली, बच्चे का नेम आ जाएगा, उस डेट ऑफ बर्थ ये आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ की रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और जहां से इशू हुआ वो सारी डिटेल, जैसे कि हमने पहले दो एफिडेविट्स में बात करी। फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा कि क्या गलत लिखा हुआ सही वाला की डिटेल आ जाएगी। अगेन बताएंगे क्लरिकल टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है और ये चीजें को सब कुछ को डिक्लेयर करने के बाद वही चीजें जो हमने रिपीट करी, बाकी की चीजें सेम रहने वाली है। बस इसमें ये है कि जो एफिडेविट एग्जीक्यूट करने वाला है, एग्जीक्यूटेंट है, वो यहाँ पे या तो मदर या फिर फादर होने वाला, अगेन दोनों डेपोनेंट में मदर या फादर के सिग्नेचर हो जाएंगे और इसको भी 100 रुपीस वाले स्टैम्प पेपर पे आपने करवा लेना है। अब इस केस में देखिए बच्चे के नेम में क्या है कि अगर तो देखिए बच्चे का नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक में डबल है या सिंगल है, जैसे कि हमने पहले बात करी, तो अगर तो बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना तो एफिडेविट से बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का आधार बन चुका है, उस केस में एफिडेविट से अगर बर्थ सर्टिफिकेट में हो भी जाता है लेकिन आधार वाले नहीं करेंगे, आधार के लिए आपको नेम चेंज का गैजेट चाहिए ही होता है। अब एक केस ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने माइनर करेक्शंस की बात करी, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आता है, मेजर नेम चेंज है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन बनाइए, 2 आईडी प्रूफ लगेंगे, पुराने नाम का एफिडेविट ऐसा ही एक बनेगा, मैटर अलग होगा एज पर योर केस, न्यूज़पेपर में ऐड निकलेगी, दिल्ली में गजट ऑफिस में फाइल जमा होगी, जिसमें अगेन विटनेसेस वगैरह लगते हैं, वो सारा कुछ करके गवर्नमेंट फीस वगैरह पे करके 4 हफ्ते में गैजेट आ जाएगा। फिर उस गैजेट नोटिफिकेशन की मदद से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट नेम भी चेंज हो जाएगा। उसकी ज़्यादा जानकारी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।